यदि आप नेविगेट करने के लिए अपने स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं, तो आपके सिस्टम को अभी एक महत्वपूर्ण अपडेट मिला है। वैज्ञानिकों ने चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की स्थिति को ट्रैक करने वाला एक नया मॉडल जारी किया है, जिससे पता चलता है कि ध्रुव अब साइबेरिया के करीब है, जबकि यह 5 साल पहले था और रूस की ओर बढ़ रहा है। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के विपरीत, जो एक निश्चित स्थान को चिन्हित करता है। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की स्थिति पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा निर्धारित होती है, जो निरंतर गति में है। पिछले कुछ दशकों में चुंबकीय उत्तर की गति अभूतपूर्व रही है। ये नाटकीय रूप से तेज हो गई, फिर हाल ही में एक और मोड़ में तेजी से धीमी हो गई। हालांकि वैज्ञानिक चुंबकीय क्षेत्र के असामान्य व्यवहार के पीछे अंतर्निहित कारण की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। विमानों और जहाजों द्वारा उपयोग किए जाने वाले ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम विश्व चुंबकीय मॉडल का उपयोग करके चुंबकीय उत्तर का पता लगाते हैं, जैसा कि इसे 1990 में नाम दिया गया था। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन द्वारा विकसित यह मॉडल चुंबकीय उत्तर की स्थापित स्थिति को नोट करता है और पिछले कुछ वर्षों के प्रक्षेपवक्र के आधार पर भविष्य के बहाव की भविष्यवाणी करता है। जीपीएस माप की सटीकता को बनाए रखने के लिए हर 5 साल में शोधकर्ता इसको संशोधित करते हैं, चुंबकीय उत्तर की आधिकारिक स्थिति को रीसेट करते हैं और बहाव के अगले 5 वर्षों के लिए नई भविष्यवाणियां पेश करते हैं। कोलोराडो विश्वविद्यालय बोल्डर और एनओएए राष्ट्रीय पर्यावरण सूचना केंद्र के एक वरिष्ठ शोध वैज्ञानिक डॉक्टर अर्नोल्ड चुलिएट ने कहा, आप मॉडल को अपडेट करने के लिए जितना अधिक इंतजार करेंगे, त्रुटि उतनी ही बड़ी होती जाएगी। जिस तरह से मॉडल बनाया गया है, हमारा पूर्वानुमान पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हमारे वर्तमान ज्ञान के आधार पर एक अनुमान है। वैज्ञानिकों ने 17 दिसंबर को 2 मॉडल जारी किए, मानक WMM भूमध्य रेखा पर लगभग 2051 मील 3300 किलोमीटर के स्थानिक रिजोल्यूशन के साथ, और पहला उच्च रिजोल्यूशन मॉडल भूमध्य रेखा पर लगभग 186 मील 300 किलोमीटर के स्थानिक रिजोल्यूशन के साथ, जबकि कोई भी अधिक शक्तिशाली उच्च रिजोल्यूशन मॉडल का उपयोग कर सकता है। आम जनता द्वारा उपयोग किए जाने वाले अधिकांश जीपीएस हार्डवेयर में मानक WMM शामिल है, और ये दूसरे को संभालने के लिए सुसज्जित नहीं है, और कई उपयोगकर्ताओं को अपग्रेड से कोई लाभ नहीं होगा, ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे के भूभौतिकीविद और भू चुंबकत्व शोधकर्ता डॉक्टर विलियम ब्राउन ने कहा। ब्राउन ने बताया, प्रमुख एयरलाइंस नए मॉडल को लोड करने के लिए अपने पूरे विमान बेड़े में नेविगेशन सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करेगी, और नाटो में सेनाओं को सभी प्रकार के उपकरणों में बड़ी संख्या में जटिल नेविगेशन सिस्टम में सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने की आवश्यकता होगी। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए स्विच जरूरी नहीं है। इसे अपने स्मार्टफोन को अपग्रेड करने जैसा समझें। आप सिर्फ एक ऐप को नए वर्जन में अपग्रेड करने के लिए नया फोन नहीं खरीदना चाहते जो ज्यादा पावरफुल हो, उन्होंने कहा। नए मॉडल में बदलाव करना जीपीएस उपयोगकर्ताओं के लिए एक सहज बदलाव होना चाहिए, अपडेट के साथ। वैज्ञानिकों ने 2025 तक चुंबकीय उत्तर कहां पहुंचेगा, इस बारे में पिछले मॉडल की भविष्यवाणियों की सटीकता को सत्यापित किया, चुलिएट ने कहा। पूर्वानुमान बहुत अच्छा था और इसलिए नए मॉडल ने पुष्टि की कि हम बहुत दूर नहीं थे।